मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज जो है तो मैं एनालिसिस करने आया हूं जिनको अफिलिएशन मिला है, जिनको निम्मी और टी ने अफिलिएशन दिया है। करीबन 96 फाइलों को क्लियर किया गया है और उस पर क्या एनसी आई है उस पर चल करके बात करेंगे और रिपोर्ट देखेंगे। लेकिन मैं सिर्फ ये शो पे ये बताने आता हूं कि देखिए हमने जो आरटीआई लगाई या मैंने जो आवाज उठाई उसका कितना असर हुआ वो देखने आता हूं। मैंने पिछली बार मैंने आरटीआई लगा करके फिर मेल किया सारे अधिकारियों से, मैंने पूछा कि क्या गवर्नमेंट आईटीआई के लिए अलग आपके रूल हैं, प्राइवेट आईटीआई के लिए क्या अलग रूल हैं। इस बार देखने को मिला कि ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट में भी उन्होंने एनसी लगाई है और रिकमेंडेशन दिया है कि आप स्टेट डायरेक्टर को बोलिए कि वो सीआईटीएस वाले या पावर वाला जो भी मामला है उसको करिए। पहले आंख मूंद करके एफिलिएशन दिया जाता था लेकिन अब नहीं। तो इसका मतलब है कि आईटीआई टॉक शो आ जाने के बाद जो है तो लोगों की आंखें खुली हैं, सरकारी अफसरों की आंखें खुली हैं और अब जो है तो मनमाना ढंग से एफिलिएशन नहीं दे सकते हैं। तो चलिए इसी पे बात करते हैं और फिर आगे फिर आकर के इसका निचोड़ इसका वो निकालते हैं फाइनल की क्या रिपोर्ट है। चलिए देख लेते हैं रिपोर्ट। तो चलिए 8-6 के लेटर के बारे में बात कर लेते हैं कि जो मीटिंग हुई है वो 16/5/2023 से 19/5/2023 के बीच में हुई है और ये 9वीं मीटिंग है स्टैंडिंग कमेटी की। और इस पर अपन ये देखना चर्चा करेंगे कि इसमें क्या क्या हुआ है। तो लगभग टोटल जो है तो 96 फाइल थी, जिसमें 30 जो है तो प्राइवेट थी, एक गवर्नमेंट थी नई वाले में, और पुरानी की जो है प्राइवेट की 33 फाइल थी और गवर्नमेंट की लगभग 32 फाइल थी। तो मेरा जो कहने का मतलब है ना, ये आप देख लीजिए जो पुरानी आईटीआई थी तो उसमें भी बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें देखना था। लगभग 10 स्टेट का लिए हैं इसमें जो है तो बिहार, डीएनएच और क्या कहते हैं गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। तो यहाँ की लगभग फाइलें 96 फाइलों को लिए हैं। और अब चल करके देखते हैं कि ये प्राइवेट आईटीआई के साथ में ही ऐसे किए हैं कि कुछ गवर्नमेंट आईटीआई भी थी तो उनके साथ भी कुछ कि डायरेक्ट ही दे दिए हैं। तो उस पर बात करेंगे, कुछ ऐसे एजेंडे पे भी बात करेंगे कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं। तो चलिए सबसे पहले एजेंडा नंबर 3 पे देख लेते हैं कि इसमें बहुत सारी जो है स्टेट डायरेक्टरेट को बोला गया है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट चाहिए बाबा किसी भी हालत में, ठीक है। तो ये आपको सारी चीज़ें ध्यान रखना है, जो नए हो पुराने हो। बीसीसी देखिए, बीसीसी और सीआईटीएस वालों का, सीआईटीएस चाहिए द मस्ट चाहिए, बीसीसी एज पर नाम से चाहिए, इनको ये बोला गया है। डिटेल आज सीआईटीएस वाले इंस्पेक्टर चाहिए किसी भी हालत में। अगर ऐसा नहीं है 15 दिन के अंदर आपको देना पड़ता है बाकायदे। ये बीसीसी वाला जो मामला होता है सब फर्जी बनवा रहे हैं, कोई नगर निगम नगर पालिका पीडब्ल्यूडी से नहीं बनवा रहा है। उसका जब वेरीफाई होता है ना, यहाँ पे फोन लगा करके उस ऑफिस में पूछते हो नहीं होता है तो बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अब आप एक भी डॉक्यूमेंट देखिए, बीसीसी यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी सीआईटीएस के लिए इनका बेचारे का है, तो इनको भी देखिए आप वही चीज़ बोला गया है। ये तो बीसीसी है और ये एआईसीटी से कॉलेज चलाते होंगे कोई, तो वहाँ से इनको एनओसी लेना पड़ेगा, है ना। तो ये एआईसीटी से भी लेना पड़ेगा अगर कोई ये कॉलेज चला रहे हैं। कुछ हो सकता है पॉलिटेक्निक बीए बीकॉम बीएससी चला रहे होंगे, तो उसके लिए बोले हैं कि आपको वहाँ का तो लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं है कि आप कॉलेज चला रहे हो और ये चला रहे हो आईटीआई चला रहे हो, तो वो सब चीज़ें नहीं होंगी। तो ये आप ध्यान रखिए करिए, जितने लोग हैं जो सुन रहे हैं जो आगे आईटीआई खोलेंगे, तो उनको अगर इस चीज़ को अच्छे से अगर आप देख लें तो आपका कभी भी जब भी कभी आप अफिलिएशन करवाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए मैं इन सब चीज़ों को ले करके आता हूं और आपको बताता हूं कि आप ये चीज़ों को देखिए और इसके हिसाब से जो एनसी लगी है उसको तैयार करिए। और इनको भी बोल रहा हूं कि आप लोग भी जो है तो अपनी तैयारी कुछ इस हिसाब से करिएगा, देखिएगा, ठीक है। एनओसी देख रहे हैं आप, एनओसी जो है तो आपका एनओसी जो गलत है ना उसके कारण क्या क्या हो रहा है। तो भैया थोड़ा सा पहले ये सारी चीज़ें कर लीजिए तो कितना बढ़िया है। आईटीआई शिफ्टिंग को लेकर के बिल्डिंग कंप्लायंस सर्टिफिकेट देखिए फिर से इनके पास आ गया, वही चीज़ें हैं पावर और क्या कहते हैं आपका जो है तो ये देखिए लैंड ओनर का रेजिडेंस इज नॉट प्रेमिसेस, तो ये दुनिया भर का है ना, प्रॉपर इनका टॉयलेट बना हुआ है,
तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ये सब छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये आपके जो आप लोग दलाल लगाते हो ना, जो क्या कहते हैं कंसल्टेंट, ये उनको पता नहीं रहता है, वो पैसा ले लेते हैं। फिर आप ये देखिए आप यहाँ क्लासरूम, ड्राइंग हॉल, प्रिंसिपल रूम, ये सब थोड़ा सा फोटोग्राफ सही करिए, भेजिए आप उनको, है ना। तो आपको ये सब चीज़ें कंसल्टेंट की ज़रूरत ना पड़े, मैं इतनी चीज़ें बताता रहता हूँ। लेकिन जब भी आप कंसल्टेंट लगाएंगे तो आपके हालात तो ऐसे ही होंगे, पैसे भी जाएगा, ईयर भी जाएगा। ये देखिए वेरीफाई बीसीसी बाई स्टेट डायरेक्टर को कहे हैं कि भैया इनका बीसीसी आप देखिए सही बना है कि फर्जी बनी है। फर्जी बनी होगी तो फिर आपको बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। जहाँ से बना है वहाँ से 420 भी लगने वाली है आपकी। इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है वो ITI के नाम नहीं है, ये आप देख लीजिए। छोटी छोटी एनसीआं हैं, बहुत बड़ी एनसीआं नहीं है, ये माइनर मिस्टेक किए हुए हैं, जिनको अगर नहीं मिला है तो ये मैं कहूँगा या इनकी नादानी है या इनको जो है तो सही रूप से बताया गया नहीं। यहाँ भी देख लीजिए कि BCC वाला मामला है, अटका हुआ है, ठीक है। तो बहुत यहाँ CITS का डिटेल नहीं डाले हैं, ठीक है। यहाँ जो है तो देखिए एक चीज़ और बता, इंस्पेक्टर का डिटेल, BCC और बिल, परचेसिंग बिल, ये बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको। ये बिल को जो है ना नंबर फोन लगा करके देखिए, आपको यहाँ सारी चीज़ें बताए हुए हैं कि आपके जो बिल है ना, ये बिल अवेलेबल बट बैंक स्टेटमेंट इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो वो सारा जो पैसा जाता है ना, वो सारी चीज़ें देखते हैं कि आपने कैसे पेमेंट किया है, कैसे पेमेंट नहीं किया है। इनका भी देख लिए NOC जो है तो ICT से रिक्वायर्ड है, नहीं दिए हैं, तो वो सब दिक्कतें हैं। तो जब बिलिंग विलिंग करिए तो पैसे का बाकायदे कि कहाँ से आपने पैसे दिया है, बिल का फर्जी नहीं बना सकते हो, फर्जी नहीं चलेगा। ये देखिए आप BCC नहीं है इनका जो है तो, और अंडरटेकिंग नहीं है इनका जो है तो CITS का। बताइए आप कैसे क्या होगा। रिकमेंड तो कर दिए हैं लेकिन कहते हैं कि आप उन इन सब चीज़ों को जो है तो करिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं कि आप ये देखिए इनका बेचारे का वो ड्राइंग हॉल का हो गया कि 29.4 स्क्वायर मीटर है वनली, जबकि 50 स्क्वायर मीटर रिक्वायर्ड होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको बता दिया होगा। वो क्या कहते हैं कंसल्ट ITI के लिए अच्छा नहीं है कि जब आपको कोई एक आदमी न्यूज़ चैनल खोला है और आपको बताता है ये सारी चीज़ें। तो ये देखिए मैंने यही देखना चाह रहा था कि गवर्नमेंट ITI है ये और ये है। तो देखिए इनको भी बोले हैं, देखिए इनको भी बोले हैं, स्टेट डायरेक्टर को बोले हैं कि भैया इनका भी जो है तो सारी चीज़ें देखिए आप, इनको भी जो है तो बोला गया है और इनको जो है तो BCC के बारे में भी बोला गया है और सारी चीज़ें इनको। ऐसा नहीं है जो मैं बोलना चाह रहा था कि भैया क्या गवर्नमेंट को आंख मूंद करके दे देते हो, तो ऐसा नहीं है। उनके भी सारे इस बार उन्होंने लिखा है सारी चीज़ें और ये मैंने मांगा था कि ये देखिए कि BCC एज पर स्टेट बिल्डिंग बायलॉज है ना, तो 7 दिन के अंदर इसको जो है तो पेश करिए, नहीं तो गवर्नमेंट को भी नहीं आएगा। और यही मुद्दा मैं उठा रहा था, यही चीज़ उठा रहा था। ग्रेडिंग भले हो लेकिन किसी को दो आंखें ना देखा जाए, ना तो गवर्नमेंट को और ना तो प्राइवेट ITI को। देखिए यहाँ पे लगा है, मतलब माने आप पारदर्शिता वाली जो बात करते हैं ना, तो जो पारदर्शिता वाली बात की है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं और इससे मैं खुश हूँ कि गवर्नमेंट ITI और प्राइवेट ITI को इस साथ में भेदभाव नहीं किया गया है। इनको भी CITS का वो लगा कि भैया लगा करके दिखाइए। तो ये मैं चीज़ें बताने आया था और ये मैं प्रूफ देने आया था और ये चीज़ें मेरे को पता चली थी कि इस बार वो लोग जो है तो बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें में पारदर्शिता रखी जा रही है, आँख मूंद करके काम नहीं हो रहा था जिस तरह से कहा जाता था कि गवर्नमेंट को दे देते हैं आँख मूंद करके। तो भैया प्रूफ है और सबूत भी है जो मैंने आप लोगों को दिखा दिया हूँ। और इस जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में जो है तो बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट के खिलाफ भी गई हैं और बहुत कुछ जो है तो सही गई हैं। पहले जैसे नहीं थे, देखो बायोमेट्रिक मशीन नॉट अवेलेबल, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है, मशीन का बिल पेमेंट का रिसीप्ट नॉट है, आप कैश नहीं दे सकते हो, प्रॉपर वो नहीं है, स्टोरेज नहीं है आपका ड्राइंग हॉल का, CITS नहीं है। कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, है ना। ये BCC पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर ग्राम पंचायत, ये क्या है, इसको जो है तो कोई बड़ी चीज़ें नहीं होती है दादा, ठीक है ना। ओहो, मैंने देख करके ये दुख होता है कि आप लाखों रुपए लगा करके ITI खोलते हो लेकिन आप जो है तो इन सब चीज़ों को किसी प्रोफेशनल से करवा नहीं लेते हो। देखिए NOC फॉर शिफ्टिंग ITI फ्रॉम स्टेट डायरेक्टर BCC
अरे यार बीसीसी पे विशेष ध्यान रखो भैया, बीसीसी नट और आपके बिजली का बिल, ये तो पकड़े ही जाओगे, कभी ना कभी तो आप पकड़े ही जाओगे। आप दलाल माफिया और पैसे से लेकर के देखिए, आप 1-2 लाख रुपए खर्चे किए होंगे, 2 लाख, और ये सब चीज़ें आप देखिए कि 2 लाख के अंदर में ही सारी चीज़ें हो जाती हैं आपकी। आप खुद देखिए, आप खुद सोचिए कि इतनी सारी चीज़ें आपको आप अपने से खुद बनवा सकते थे। ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि जो है तो आप दलाल के हाथ में रहे आएंगे और कंसल्टेंट के हाथ में रहे आएंगे, और जब भी आप कभी आएंगे ना, इनको कुछ भी नहीं पता है, मैं आपको बता दूं, इनको तो क्या बता दूं, NBC तक नहीं पता होगी। इनसे आप टाइम टेबल बनवा लीजिए, टाइम टेबल नहीं बना पाएंगे ITI का, मैं सच बता दूं। और लेकिन हाँ, बातें बड़ी बड़ी करवा लो, हम ये करवा दूंगे, हम वो करवा देंगे। उत्तर प्रदेश के तो कई लोग फंसे हैं बैंक गारंटी में के भी चक्कर में। जो देखिए गवर्नमेंट ITI है, इसका भी जो है तो देखिए, आप देख लीजिए गवर्नमेंट ITI, ऐसा नहीं है कि आँख मूंद करके सारी चीज़ें दे दी गई हैं और वो किया गया है। फर्जी बैंक गारंटी में भी जो उत्तर प्रदेश की हैं, कुछ बिहार की हैं, ये लोगों ने जो फंसे हुए थे तो उनका भी निपटारा हो गया है। तो ये सब चीज़ें अब भैया बाबा कब तक करोगे आप लोग? अच्छा नहीं लगता है यार, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि आप लोग ये सारी चीज़ें करते। तो यार इसका तो इंस्टॉलेशन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो फिर काहे के लिए भैया तू करवा लिया था दादा, काहे के लिए ITI खोल रहा था? अब बंद करेगा तो बेचारा तो वेस्ट बंगाल का है, बंद करेगा कितना खर्चा होगा? अरे बाप रे, 11 + 3+3+3 काहे यार दादा, तुम लोग काहे सब कर रहे हो यार? ये देखो, ये भी कहीं का है यार, वहीं का है। ओ माय गॉड, छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के इतना बड़ा नौटंकी हो रही है। ओहो माय गॉड, कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, इस बार के मैं DGT की मीटिंग से खुश हूँ, कुल मिला करके अच्छा हुआ है, और जो किए हैं उसमें पारदर्शिता लाए हैं, और बाकी जो बची हुई हैं तो उनको जल्दी से जल्दी निपटाएंगे, मेरे को ऐसे लगता है। उज्ज्वल विश्वास जी और अमृतपाल जी, आपकी जो टीम है वो काम कर रही है, तो बढ़िया काम कर रहे हो आप लोग, और मेरे हिसाब से पारदर्शिता है, उसके लिए मैं आपको बधाई दे रहा हूँ। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही, बैक टू स्टूडियो। चलिए, तो उज्ज्वल विश्वास जी को मैं बहुत सारे कामनाएं दूंगा और शुभकामनाएं दूंगा, और बहुत अच्छा काम किए। देखिए 96 फाइल आपने निपटाया है, भले उसमें कितनी NC निकली है, लेकिन आपने जितनी भर फाइल देखी है, तो अगर आप ऐसे देखते चले जाएंगे तो जून में मेरे को लगता है कि 2 फाइलें और ऐसी आ जाएं लगभग, तो 2 मीटिंग और हो जाएंगी जो कि होने वाली हैं, तो बहुत बढ़िया रहेगा जो बचे हैं बेचारे। लेकिन मैं एक चीज़ इतना ज़रूर कहता हूँ कि जब आप अच्छा करते हो तो मैं अच्छा बोलता हूँ, जब आप खराब बोलते हो तो खराब बोलता हूँ। मेरा कोई किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई ये नहीं रहता है। लेकिन हाँ, देखिए कितने दिन से ITI वाले बैठे थे, बेचारे छटपटा रहे थे, उनका पैसा लगा हुआ था, इसलिए मैंने इस तरह की चीज़ें आपके ऊपर बोली थी, आपको मेल किया था, आपके ऊपर RTI लगाई थी। मेरे को मन नहीं करता है कि मैं इस तरह से चीज़ें बोलूँ अपने परिवार में, लेकिन जब अति हो जाती है तब ये सारी चीज़ें आती हैं। जैसा कि आपने बताया कि अब हम जो है तो पारदर्शिता ज़्यादा ले आ रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई है। लेकिन इससे जो है तो अगर आप थोड़ा सा जल्दी करने लगेंगे तो लगभग अगस्त तक एडमिशन का ही है, तो वो बेचारों के लिए मैं सोचता हूँ कि 15 जुलाई तक में भी अगर आप पूरा कंप्लीट कर दें तो बहुत एक अच्छी मिसाल होगी और अच्छा आपका वो होगा। और मैं ये चीज़ें मानता हूँ और ये ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, आपकी पूरी टीम स्वस्थ रहे और ईमानदारी से ऐसे कार्य करती रहे। और बधाई हम आपको एक बार फिर से दे रहे हैं। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, और गर्मी आ गई थी, चिड़ियों और पौधों को पानी दीजिए, गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट लगाइए, और ये ITI टॉक शो देखते रहिए, शेयर करते रहिए। आपका चैनल है, न्यूज़ चैनल है, बाकी आपकी मर्जी है। आपका आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी आपका बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।